यूपी में बसों की एंट्री को लेकर हुआ पॉलिटिकल ड्रामा अब राजस्थान के कोटा तक पहुंच गया है। यूपी सरकार की तरफ से कोटा से लाए गए विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार को 19 लाख रुपए देने के बयान पर नया विवाद खड़ा हुआ है। यूपी सरकार और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने के लिए राजधानी जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, एआईसीसी सचिव और यूपी सह प्रभारी जुबेर खान और धीरज गुर्जर ने पार्टी और प्रदेश सरकार का पक्ष मीडिया के सामने रखा। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि केंद्र ने अभी तक श्रमिकों को राहत देने के लिए नीति नहीं बनाई है। श्रमिक सड़कों पर पैदल भूखा प्यासा चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 बसें भेजी। यूपी सरकार ने इसमें बाधाएं डाली, बसों को एंट्री नहीं दी, कभी फिटनेस तो कभी कुछ और कहकर अड़ंगे लगाए। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के डंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने हैं। इधर कोटा विद्यार्थियों के मामले को लेकर यूपी सरकार की तरफ से किराया वसूलने के बयान पर परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा, यूपी रोडवेज की जो बसें छात्रों को लेने के लिए कोटा आईं, उनमें राजस्थान रोडवेज ने डीजल भरवाया था। इसके बाद यूपी रोडवेज के एमडी ने हमें चिट्ठी लिखकर भुगतान करने के बारे में लिखा। डीजल भरने का भुगतान यूपी रोडवेज करना चाह रही थी। हमने बिल भेजा, उसके बाद वहां से 19 लाख रुपए आए, जबकि पूरा बिल 36 लाख रुपए का था। लेकिन इस मामले में भी भाजपा राजनीति कर रही है, जो गलत है। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था, उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर है ये। उन्होंने बिल भेज दिया, तो 36 लाख का बिल था, उसमें से 19 लाख उन्होंने चुका दिए। राजस्थान के लोगों की रिलीफ के लिए कोई ऐसा काम सार्थक दिखा नहीं, जिसके आधार पर वो ये दावा कर सके कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में राजस्थान के लोगों की सुध ली हो। और अब केवल बसों की पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी जी के कहने पर करना, मुझे लगता है कि जब उत्तरार्ध में है सारा कोरोना का काल, उस समय इस तरीके की सियासत, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है और कांग्रेस की कोरोना के प्रबंधन में विफलता का एक बड़ा उदाहरण है। दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी के बीच डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि यूपी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। यूपी सरकार प्रियंका की भेजी बसों को स्वीकार करती तो मजदूरों को राहत मिलती। हमने मानवता के नाते मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया था, उसमें भी राजनीति की जा रही है। हमारी तरफ से इसमें कोई राजनीति नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बसों का विवाद अब दूसरे रूप में भी दिखने लग गया है। बात केवल बॉर्डर तक की थी पहले, लेकिन अब कोटा से जो छात्र गए, उनमें जो बसों से राजस्थान रोडवेज की बसों से भेजा गया, उसका भुगतान भी अब यूपी सरकार ने कर दिया है। 36.36 लाख रुपए का ये भुगतान किया गया। 94 बसें जो गई थी। ये पूरी हिस्ट्री क्या है उस पे हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो विवाद चला प्रियंका गांधी के बयान के बाद से कि 1000 बसें हम दे रहे हैं और जो प्रवासी फंसे हुए हैं उन्हें योगी सरकार आने दे, उस पे किसी तरह की राजनीति ना करे। सरकार की तरफ से लिस्ट मांगी गई, उसमें फिर ऑटो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कई तरह की बातें हुई। लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि जो भी है, बसें जो भरी हुई थी उनको जाने देना चाहिए था। इसी बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम, परिवहन मंत्री और एआईसीसी के 2 सेक्रेटरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए जमकर भाजपा पे निशाना साधा गया और कहा गया कि देश जल रहा है, प्रवासी मर रहे हैं, लेकिन भाजपा को इस बात की चिंता नहीं है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ में चर्चा में मौजूद है इस वक्त राजस्थान के दिग्गज और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ जी।
जयपुर के पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। मैं राठौड़ साहब सबसे पहले तो सचिन पायलट जी, प्रताप सिंह जी के उस बयान पे आपका रिएक्शन चाहूंगा जिसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बेवजह की राजनीति कर रही है बीजेपी, जबकि मोदी सरकार को तमाम राज्य कोऑपरेट कर रहे थे। प्रवासियों को लाने की, उन्हें सही तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पहले दिन से राज्य इस बात की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है। जी देखिए, अगर प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी लोगों को अपने अपने प्रदेश में लाने और ले जाने की राजनीति किसी ने प्रारंभ की तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिग्गज नेता सोनिया जी ने की, जिन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इन प्रवासी श्रमिकों को और लाने ले जाने के लिए पूरी धनराशि अलग अलग सरकारों को देगी। हमने ऊंचा नगला के अंदर जो मंजर देखा, मैं समझता हूं हम राजनीतिक दलों से बंधे हैं, पर संवेदनशील विषय पर भी हम राजनीति करते करते इस गिरावट पर आ जाते हैं। ऊंचा नगला भरतपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज 2 मंत्री और एक संगठन के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी जुबेर खान जी वहां उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने 1000 बसें भेजी, जबकि बसों की संख्या 283 के लगभग थी। पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट बना है। क्या तो मोटर व्हीकल एक्ट में रिलैक्सेशन देते बिना परमिट के, अगर परमिट उनके पास होता तो उनकी फिटनेस की जांच अपने आप हो जाती। बसों को खड़ा कर दिया। और मैं और कुछ नहीं कहूंगा, योगेंद्र सिंह अवाना है, बसपा से मोह भंग करके कांग्रेस से जुड़े हैं। उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि पूरी बसों का इंतजाम डीटीओ ने किया, आरटीओ ने किया, और हद तो पार कर गई। जब वहां बस में जितने कंडक्टर ड्राइवर बसों के साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हें तो सिर्फ इसलिए लेकर आए कि आपको ऊंचा नगला बॉर्डर तक जाना है। ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, और तो और एक भी मजदूर, अगर उन बसों के साथ मजदूरों की फोटो भी दिखा देते, अगर मजदूरों के साथ बसों को बैठाया हुए दिखा देते, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति के नाम पर राजनीति करना चाहती है। कोटा के अंदर जो एजुकेशनल हब है पूरे देश का, उसके अंदर यूपी के विद्यार्थियों को लेकर जिस प्रकार उन्होंने किराया वसूल करने की बात की, मैं समझता हूँ ये सारी कलई खुल गई अब कांग्रेस की, जिसने कहा था हम प्रवासियों को लाने और ले जाने के अंदर मुफ्त में व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने 4000 बसों का बंदोबस्त करने का दावा किया था। जब 4000 बसें उनके पास थी, तो फिर प्रियंका जी की सेवाएं लेने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? ये सारे, मैं समझता हूँ, चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नीयत के साथ किया गया एक काम है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर इस प्रकार की बात नहीं की जाए तो जी। मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, ओवरऑल अगर हम देखें, इसमें कई दिन से ये सियासत चल रही है, मजदूरों का पलायन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है। ये मुझे लगता है कि पहली बार जब बड़प्पन दिखाया जा रहा था, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पार्लियामेंट हो, सब जगह ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में भरोसा करके कोरोना से निपटने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। आज भी यही बात कही जाती है, लेकिन जब भी स्थितियां बनती हैं तो कोई अवसर, कोई राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहता, इससे कोई चूकना नहीं चाहता। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मायावती जी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि राजस्थान की सरकार ने बड़ा घिनौनी हरकत की है कि 36.36 लाख रुपए का बिल उन्होंने भेज करके और इसका भुगतान ले लिया। यह स्टेट अलग है। इसमें बाकायदा रोडवेज से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि 560 बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी थी। यहां 2000 स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से उन्होंने 94 बसें हमसे ली। 38,000 रुपए किराया उसका तय किया गया, उसके हिसाब से उन्होंने भुगतान किया है, और 19.76 लाख रुपए का डीजल डलवाया था, उसका भुगतान हमें हाथ के हाथ हो गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। दोनों एमडी के बीच में बात हुई है, उन्हें कोई किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है। तो ये क्या लग रहा है कि हम सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ये रोडवेज में भी अब सियासत हो रही है। सचिन पायलट जी ने, प्रताप सिंह जी ने बयान दिया, उसके बाद में मोदी सरकार का भुगतान कर दिया गया, जिसे काफी हाईलाइट भी किया गया है। मायावती जी भी उस पर ट्वीट कर रही हैं। तो लग रहा है आपको कि ये उचित समय है कि सारी चीजों को करने का? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति देश में बनी हुई है, जिस मजदूर के लेकर के जो राजनीति हो रही है, मजदूर के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। अपनी पार्टी, अपने सियासत को आगे लाने के लिए, लोगों को दिखावे करने के लिए सब राजनीति हो रही है।
प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, मजदूरों को जिस प्रकार से नीति अपनाई जानी चाहिए थी वो नहीं अपना पाए, चूक गए वो। उसके बाद रेलवे वाला मामला आया तो मैं कहता हूँ राजेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 मई का एक परिपत्र जारी किया रेलवे ने। उसमें साफ तौर पर स्पष्ट लिखा था कि जो किराया राज्य सरकार वसूल करेगी और रेलवे को देंगे। स्पष्ट रूप से था कि रेलवे ने जो उपलब्ध कराई थी ट्रेनें वो फ्री में उपलब्ध नहीं कराई थी, यथावत स्पष्ट था। जब सोनिया गांधी ने कहा कि इसका किराया कांग्रेस संगठन देगा, तो एकदम से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके रेलवे मंत्री जी को कहा कि इसका श्रेय तो कांग्रेस ले जाएगी। उसके बाद स्पष्ट हुआ, उन्होंने कहा, रेलवे मंत्री जी को कहा, उसके बाद ये सब चीजें जारी हुई कि 85% रेलवे का किराया रेलवे भुगत रही है और 15% संबंधित राज्य सरकार देंगी। तो ये सारी बातें जब हो गई, सामने आ गई, तो पहले नहीं कहा गया कि 85% रेलवे देगा। उसके बाद ये सब राजनीति हुई। अब आपको पता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का अस्तित्व है, अगर वो कहेंगी तो पूरी पार्टी के लोग साथ लग जाएंगे। 1000 बस देने की पेशकश की और योगी जी के माध्यम से अपर गृह सचिव ने पत्र जारी किया कि हम आपकी बस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है श्याम जी, सवाल यह है कि क्या उचित समय, इससे मुझे लगता नहीं है कि वो जो प्रवासी है उनके जिस तरह से सफर तय करते हुए जख्म हुए हैं वो कभी इससे बहाल हो पाएंगे या इससे कुछ हासिल हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि चलिए राजनीति की जा सकती है, एक मुद्दा मिल गया, लेकिन हासिल क्या होना है उससे मुझे ये बताइए आप। श्याम जी आप अपनी बात कहो, उससे नहीं, हासिल क्या होगा इससे, हासिल क्या होगा? नहीं, हासिल तो राजनीति हो रही है। अब देखिएगा कि अब राजेंद्र जी अपनी पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस अपनी पार्टी की बात करेगी, लेकिन मजदूर तो बेबस होगा तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। देखिए मजदूर तो बेबस है, उसके पास लाचार है, उसको विश्वास नहीं है दोनों पार्टी के ऊपर कि वो क्या कह रहा है कि मुझे अपने घर तक पहुंचा दीजिएगा। अब केंद्र सरकार ने उनको 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने की बात कही है। आप देखिएगा कि उसको क्या मिलेगा रोजाना का, अगर हिसाब लगाएंगे तो उसको कितना सा कम पैसा मिल पाएगा, क्या रह सकता है इस महंगाई के जमाने में वो मजदूर, अगर उसको इतने कम मिलेगा तो इसलिए मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपना रोजगार छोड़ करके पहुंच रहा है, मैं आए दिन देखता हूं चूरू में राठौर साहब की टीम या जो एमएलए एमपी जो कर सकते हैं, आमासामा की भूमिका में भी हैं लोग, वे दे रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि वास्तव में जो प्रवासी पहुंच रहा है उसके खाने पीने का इंतजाम क्या है, ये बात होनी चाहिए। मैं राठौर साहब एक बार वापस आपके पास में आ रहा हूं। 36.36 लाख रुपए का जो भुगतान किया गया है एमडी राजशेखर जी की तरफ से राजस्थान रोडवेज को किया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के जरिए ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें किस बात की सियासत, बसें मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसका भुगतान किया गया है, तो ये कोई लग रहा है आपको कि ये भी कोई राजनीति का मुद्दा है? देखिए अगर राजस्थान की सरकार ये दावा नहीं करती कि हम 4000 बसों के द्वारा हमारे प्रवासियों को लाने और ले जाने के लिए मुफ्त में बंदोबस्त करेंगे तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। अगर राजस्थान की सरकार, जो राजस्थान ने इस देश के अंदर ट्रेन से आवागमन जो हुआ है, सबसे कम ट्रेन अगर किसी ने रिक्वेजिशन भेजा तो राजस्थान की सरकार ने भेजा और उसमें भी टिकट पर ठप्पा लगा दिया। 2 मई के सर्कुलर की बात श्याम जी ने कही, तो एक सर्कुलर को भी बता देते श्याम जी, जिसमें कहा कि 15% तो पैसा देंगे और ठप्पा यह लगाएंगे कि आपके किराए का भुगतान राजस्थान सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि संवेदनशीलता और संवेदनहीनता दोनों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें संवेदनहीनता ज्यादा नजर आ रही है। आज कोटा से विद्यार्थियों को लेकर जाना था, अगर यूपी सरकार को डीजल और किराए का पैसा 19 लाख और 36 लाख लेना ही था तो ये दावा क्यों कर रहे थे? हमने 4000 बसों में मुफ्त में भेजने का बंदोबस्त किया है, अपने दावे को वापस ले लेते। आज जिस हरी झंडी को पायलट साहब दिखा रहे थे, खाचरियावास बड़ी दमकता से अपने भाषण ठोक रहे थे, क्या उनसे पैसा लिया आपने? तो उन विद्यार्थियों से क्यों वसूल किया गया आपने? उसको भी कह देते हम रिक्विजिशन नहीं करेंगे। पहला बिल का रिक्विजिशन अगर किसी ने भेजा तो RSRTC ने भेजा, उसके बाद किराए का भुगतान हुआ। और मैं समझता हूं कि इस वैश्विक महामारी के अंदर आप कह रहे थे केंद्र सरकार की, तो आपने गैलप का वो सर्वे देखा होगा, ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों का सर्वे देखा होगा, जिन्होंने माना वैश्विक स्तर पर कोरोना के प्रबंधन में देश के प्रधानमंत्री ने जो इस प्रकार का नेतृत्व दिया देश को, वो अपने आप में बेजोड़ है। राठौर साहब, ये बात में हम सहमत है। मीडिया पहले दिन से बात कर रहा है कि लॉकडाउन
करने का सही समय पर सही स्टेप उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तमाम राज्यों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और सब एकजुट होकर के करें। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि सर, मैं एक बार, आप भी हैं, ज्योति जी भी हैं, आप लोग जब पार्टी की रैली होती है, बसें लगती हैं, तमाम संसाधन लगाए जाते हैं, इन प्रवासी मजदूरों को क्या ये किया नहीं जा सकता था कि जिस राज्य से, जहां से रवाना हुआ मजदूर, वहां से उसे पिक करके उस राज्य के बॉर्डर तक छोड़े? अगले राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसको लेकर के जाए। ना किसी राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पे ये अनाउंस किया गया कि चलिए, अगर कोई भी नहीं कर पा रहा सरकारों में, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे रहेंगे, जो उनके पास साधन है वह उनको गंतव्य तक या जहां तक अपने राज्य में, अपने जिले में, उस बॉर्डर तक पहुंचाएं। तो कम से कम 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो वो मदद कर सकते थे वो की जा सकती थी, लेकिन यह साहस किसी ने नहीं किया। जी राठौड़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप चैरिटी करने के नाम पर बसें दे रहे हैं और उसके अंदर आप मोपेड का नंबर दे रहे हैं, 2 व्हीलर का नंबर दे रहे हैं, आपके पीसीसी के चीफ के विरुद्ध मुकदमा हो रहा है, ये मजाक, घिनौना मजाक आप क्यों कर रहे हैं? सर, ये तो 54 दिन बाद हुआ है। मैं माफी चाहूंगा, ये सारी बातें खड़ी क्यों हुई? राजस्थान में अफरा तफरी तब मची जब पहले पीसीसी ने हेल्पलाइन खोली। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने संयोजक और सह संयोजक जिले और संभाग स्तर पर बनाए, फिर पोर्टल पर दर्ज करना शुरू किया। राजस्थान की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को कहा, हम आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे, और फिर मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बयान दे दिया कि ये संख्या 23 लाख पहुंच गई, अब इनको लाने ले जाने का प्रबंध करने में 6 महीने लग जाएंगे। बस इसी बात से धैर्य टूट गया और किसान जो श्रमिक है वो पैदल सड़क पर निकल गया। अगर किसी पर दोष जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री के उस बयान पर जाता है, दोनों ने कहा 6 महीने लगेंगे इनको पहुंचाने में। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा इस बात से। ज्योति जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। राठौड़ साहब को आप सुन रहे होंगे। बसों का मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुद्दा है जिसकी वजह से कुछ हासिल हो पाएगा, लेकिन उन प्रवासी जो किसी भी राज्य के हो सकते हैं, तपती सड़क पे दोपहर के वक्त वो बचपन जब चलता नजर आता है तो मुझे लगता है कोई भी द्रवित हो सकता है, किसी का भी हृदय पिघल सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सियासत की। पैसे उधर से भुगतान हो गया तो इधर कहा जा रहा है कि पहले सरकार का बयान क्यों आया, और अगर बॉर्डर पे ये मांगा जाता है कि चलिए आप एक लिस्ट दे दीजिए, तो कांग्रेस कहती है कि योगी सरकार राजनीति कर रही है। नमस्कार योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी, अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे राठौड़ साहब की, भारत की जो मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया तो पूरे विश्व ने उसकी सराहना की है। तो शायद राठौड़ साहब ये बात भूल गए थे कि जो पूरे मुख्यमंत्रियों की जब बैठक थी तो उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना की थी कि किस तरह से राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अब या तो इनके प्रधानमंत्री जी के साथ क्या वक्तव्य और क्या दे रहे हैं, शायद उन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा, ज्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है और यहाँ पर बहुत सही समय पर सही निर्णय लिए जाकर के काम हो रहा है। जहां तक माइग्रेंट लेबर के बारे में जब इन्होंने बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जब नंगे पैर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ पैदल चल रहा हो, इस तपती हुई धूप में बाहर निकल रहा हो, और इतना लंबा समय जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके लिए ही लॉकडाउन एक बहुत विषम समय था, जो परिवार के साथ रह रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने परिवार के से दूर थे, उनकी निश्चित रूप से एक भावना होती है, जब हम मुश्किल में होते हैं तो अपने परिवार तक पहुंचना चाहते हैं। और इस बात को अगर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर हेल्पलाइन शुरू की, तो मुझे तो लगता है राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा। गहलोत सरकार वो सरकार थी जिसने पहली बार श्रमिकों के बारे में सोचा। अगर ट्रेन की बात को भी अगर प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी में अगर उठाया गया तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा उठाया गया। तो इस तरह की बातों को अगर उसके बारे में सोचा गया। और जहां तक बात बसेस की है, अगर मैं तो बिल्कुल, अगर आज हम राशन की व्यवस्था की अगर बात करें तो अगर सरकार अगर सफल हो पाई है कि वो जरूरतमंद तक राशन पहुंचाए, तो उसमें भामाशाहों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, मंदिर ट्रस्ट का, बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे थे, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार अगर सहयोग लेती है तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है सरकार का, बल्कि सरकार की मदद ही होती है। इसी तरीके से अगर प्रवासी श्रमिकों के मामले में भी अगर कोई आगे बढ़कर के बसें अगर सरकार को दे रहा है, ये कह रहा है कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं कि आप जो लेबर है जो पैदल जा रही है
उसे हम बसों से भिजवा सके, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात कुछ एक नंबर्स की है कि वो मोपेड के थे, ऑटो के थे, मुझे लगता है उसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 1000 में से अगर 10-5 नहीं भी थे तो बाकी 900 थे, 800 थे, 700 थे, 500 बसें थी, कम से कम 50,000 लोग जो है वो अपने घर पहुंचते। मैं तो ये मानती हूँ अगर वहां पे 10 बसें भी थी और अगर उनसे 50 लोग भी अगर घर पहुंच रहे थे तो वो 50 लोग भी जो अपने घर पहुंचते उनको राहत मिलती। तो सरकारों को कोई इसमें आपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति शुरू की गई इसमें। जब आप पहले परमिशन नहीं देते हैं, फिर परमिशन देते हैं, फिर उसमें बेवजह अड़ंगे अड़ाते हैं। हमने तो मान लिया अपने प्रियंका गांधी जी का संबोधन सुना भी होगा, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको इसमें ये कहना है सरकार ने व्यवस्था की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है, बीजेपी के स्टिकर्स लगाने, झंडे लगाने, जो करना है वो करो, लेकिन वो प्रवासी श्रमिक अगर अपने घर पहुंच सके, इससे अच्छा नहीं हो सकता था कुछ। तो ये जो राजनीति है वो यहाँ से शुरू हुई है और ये तो बीजेपी को खुद को तय करना है कि राजस्थान के नेता तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो अब आप लोगों को तय करना है कि आपको क्या अपना स्टैंड रखना है। राठौर साहब, मेरा एक सवाल है सर आपसे। पहले शुरुआती दौर के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, आप लोगों से भी विचार किया, सतीश जी भी गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए और ये सिलसिला चल रहा था। गुलाब जी ने कहा भी कि हमारे साथ जुड़े थे, तब भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल पार्टीज को बुला करके उन्होंने चर्चा की है। कोई छोटा दल है तो उससे भी उन्होंने चर्चा की है, धर्म गुरुओं से चर्चा की है। ऐसा क्या हुआ कि चलते 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 लॉकडाउन के 2 फेज कंप्लीट कर लिए, तीसरा फेज भी जब निकलने वाला था तो अचानक पॉलिटिक्स शुरू होती है? देखिए, जब कभी सेवा के काम में है उसका राजनीतिकरण करना प्रारंभ कोई भी सरकार या कोई भी दल करता है तो उसके परिणाम उचित नहीं निकलते। जिस प्रकार सोशल मीडिया के नाम पर एमएलए और एमपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने प्रारंभ कर दिए, आज एक नहीं दर्जनों मुकदमे दर्ज किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सेवा के काम में लग गया उसके बाद अचानक फरमान जारी कर दिया कब कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी अनाज नहीं बांटेगा, किसी को भी खाना नहीं बांटेगा, सारे प्रशासन की तरफ से बांटेगा। मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी ने अगर पूरे मामले के अंदर अपना कोई, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा लेखा जोखा हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन ने दिया, कितने लाख कितने करोड़ पैकेट बांटे, कितने लाख कार्यकर्ता लगे, अगर कांग्रेस ने किया तो बताएं आप। और ये बात आप कर रहे हो कि आपने वहां 2 बसें दी, 4 बसें दी। राय की घटना शायद पूर्व महापौर जी आपको याद होगी, ट्रक में भरकर लोग गए, दुर्घटना से ग्रसित हो गए, 26 लोग मरे और वहां घायल ने बयान दिया कि हमें भरतपुर की पुलिस ने लाकर कहा तुम जाओ, और उसके बाद ये घटना हुई। इस तरह की बातें संवेदनशीलता के साथ देखनी चाहिए। पर आज राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर 23 लाख में से जो लोग आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं उनमें कितने लोगों को ले आए आप? क्या ये सही नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो पहले कह रहे थे केंद्र सरकार को रेलवे का प्रबंधन करे, सिर्फ 34 ट्रेन मांगे और 300 ट्रेन से योगी सरकार अपने लोगों को लेकर जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। दुनिया देख रही है, ऐसी बात नहीं है मैडम खंडेलवाल साहब जी। ज्योति जी, सियासत का कोई कारण अभी भी समझ से बाहर है कि जब वो लोग आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो और उसके बाद में फिर अचानक क्या हो रही है? मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ये सियासत करने का समय ही नहीं है, राजनीति करने का ये समय ही नहीं है। ये समय मानवता का है, ये समय संवेदनशीलता का है, ये समय मिलकर के लड़ाई लड़ने का है। कोरोना से जब हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो ही हम उसको हरा सकते हैं। इस बात का मैं कितने सारे आपको इसके उदाहरण दे सकती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 विधायकों से बात की, हर एक विधायक से बात की, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो बीजेपी के विधायक हो। उन्होंने पर्सनली फोन पर भी बात की 2 बार 3 बार, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात की। राठौर साहब को यह आरोप है, राठौर साहब, ज्योति जी ये सारा मालूम है, राठौर साहब का यह आरोप है कि पार्टी में अंदरूनी लीडरशिप की होड़ लग रही थी, उसकी वजह से मामला बाहर निकल करके आ रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर इसमें अगर काम करने की अगर होड़ लग रही हो अगर ऐसे समय पर, तो ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक काम करे, दूसरा व्यक्ति फिर काम करे तो और दुगना तिगुना 4 गुना 6 गुना काम हो रहा है। कांग्रेस का तो हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल फील्ड में था, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ करके हो, चाहे वो संगठन के माध्यम से जुड़ करके हो, वो तो काम कर ही रहा था। जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कोटा का, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कोटा के प्रश्न को उन्होंने उठाया कि 36 लाख का बिल क्यों मांग लिया आपने। अरे भाई, हमने नहीं मांगा। आज आपने खुद ने हमारे परिवहन मंत्री जी को सुना होगा और उन्होंने बहुत स्पष्ट
से कहा कि वहां से यूपी से बसें आई, हमने तो मना नहीं किया कि आप यूपी की बसें यहाँ क्यों भेज रहे हो, हम तो परमिशन दे रहे हैं। हाँ भाई, अगर आप भेज सकते हो, यहाँ से बच्चे जाना चाहते हैं जाए, हमने तो रोका नहीं, राजस्थान ने किसी को रोका नहीं, बल्कि हमेशा ये प्रयास किया, साथ देने की कोशिश की कि कैसे अधिक से अधिक लोग अपने घर पहुंच सके, और इस बात का परिणाम दिया। अब अगर आप कहते हो वहां से डीजल डलवा दो, हमने डीजल डलवा दिया, डीजल डलवा करके वो अपने जगह पर पहुंच गए, वहां के एमडी का लेटर आता है, ऑफिशियल लेटर आता है कि आपने जो डीजल का बिल दिया था वो हमको भेज दीजिए। एक प्रोसीजरल बात है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए, लेकिन इस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं और उसका खामियाजाना जो प्रवासी मजदूरों ने जो भुगता कि वहां से बसेस जो है बॉर्डर तक जाकर के और उसे वापस भेज दिया गया, परमिशन भेज दी गई, ये भी पूरे सब लोग देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 50,000 लोग अगर पहुंचते अपने घर, 80,000 लोग अगर पहुंचते अपने घर, तो एक अच्छी बात है। 23 लाख का जवाब मांग रहे हैं। ज्योति जी, समय कम है। मैं एक रिएक्शन और चाहूंगा आपका राठौड़ साहब का, उसके बाद श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष एकता के नाम पर पार्टियों को बुलाया और उसमें यह कहा गया कि प्रवासी मजदूरों को और आर्थिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही है और अगर ऐसे ही मूक दर्शक बनकर के प्रतिपक्ष के नेता बैठे रहेंगे तो देश माफ नहीं करेगा। देखिए, सोनिया गांधी जी ने प्रतिपक्ष के लोगों से बुलाकर चर्चा की होगी, पर सोनिया गांधी की चर्चा का नतीजा वैसा ही निकलता है जिस तरह प्रियंका जी ने कहा कि 1000 बसों से प्रवासियों को लाएंगे, मजदूरों को लाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाएंगे। बॉर्डर पर आपने संख्या बता सकते हैं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, बसें लाकर खड़ी कर दी? उन बसों में बैठने वाले लोग कहाँ थे? उन बसों के आपके खुद के एमएलए बसपा से निकल कर आए, अवाना साहब, उनका नाम सुना आपने? डीटीओ और आरटीओ से कहकर बसें सिर्फ खड़ी करने के लिए खड़ी की है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। जी ज्योति जी, सोनिया गांधी जी ने सबको बुलाया, लेकिन मायावती जी ने और एसपी ने दोनों ने दूरियां बना ली, जो दोनों गठबंधन के रूप में भी रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, सोनिया गांधी जी ने भी यही पहल की। आप अगर प्रवासी श्रमिकों के बारे में देखें तो उनकी भी समस्या को समझते हुए सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने ये स्टेप उठाया था कि उनको फ्री देना चाहिए। जब देखा कि उनको लूटा जा रहा है, किराए के नाम पे उनसे बहुत ज्यादा वसूली की जा रही, तो पहला जो अगर कोई स्टेटमेंट आया था तो माननीय सोनिया गांधी जी का ही आया था, और उन्होंने उन प्रवासी मजदूरों की, उन प्रवासी श्रमिकों की समस्या को दिल से जाना था, समझा था, और इसलिए ही निर्देशित भी किया था कि वो फ्री उनकी अवेलेबिलिटी कराई जाए। जहां तक सबको, विपक्ष को अगर लेकर के चर्चा करने की बात है, निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इस समय पूरा विश्व ही एक बहुत ज्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है और भारत की भी स्थिति कोई उससे अछूती नहीं। हम ये कह दें कि हम उस देश से बेटर है, उस देश से बेटर है से हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो जाते। हम भी जानते हैं कि हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। हम भी इस समय कोरोना की एक बहुत भयंकर महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत सारी जनहानि हुई है, बहुत सारी जनहानि होने की संभावनाएं हैं। तो इन सब बातों को लेकर के एक चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका की बातचीत होनी चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, और वही माननीय सोनिया गांधी जी ने इस मीटिंग के माध्यम से किया है। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों मुद्दों को लेकर के मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपसे। और सियासत का जो मुद्दा, जिस तरह से अभी राठौड़ साहब भी कह रहे हैं कि बात कहां से कहां, जैसे ज्योति जी भी कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि बसों को लेकर के हो या बॉर्डर क्रॉस कराने की बात हो, ये टाला जा सकता था। अगर बसें जितनी भी हैं उनको चलिए जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दिए जाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर आप कोई कॉमर्शियल बेनिफिट ले लोगे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि लॉकडाउन होने से पहले अगर प्रधानमंत्री सब मुख्यमंत्रियों से बात कर लेते तो स्थिति मुख्यमंत्रियों से नहीं, लॉकडाउन होने के बाद में की, लॉकडाउन होने से पहले अगर मुख्यमंत्रियों से बात की गई होती और एक नीति बना ली गई होती क्या क्या स्थिति पैदा होगी, क्या कैसे होगा, तो ये आज समस्याएं नहीं पैदा होती जो हम मांग कर रहे हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति बननी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि राज्यों का तालमेल कौन कराएगा? केंद्र कराएगा। केंद्र के हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं, वो अपने आप से आज जो स्थितियां पैदा हो रही है इसलिए कि केंद्र ने एक नीति तय नहीं की। उसी का नाम है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने पेशकश की और मुख्यमंत्री ने मान लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव आया, क्योंकि शासन के पास तो सारा तंत्र मौजूद होता है। जैसे राजस्थान सरकार के पास राजस्थान रोडवेज, जैसे यूपी रोडवेज भी है उनके पास, लेकिन क्यों, क्या कारण रहे, राजनीतिक हो गई। अब यहां सारी स्थितियां बनी है, लेकिन सबसे स्थिति खराब किसकी हुई? उस मजदूर की हुई। मजदूर को कुछ नहीं मिला, मजदूर पैदल ही चला गया, भारी तादाद में राजस्थान में पैदल आ गया। मैं मानता हूं राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की ही इसमें गलतियां रही है।
समय रहते हुए दोनों ने निर्णय लिया, इसलिए सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि किराया कांग्रेस देगी। अभी भी मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा अशोक गहलोत को कहना पड़ा। राठौड़ साहब केंद्र सरकार में सीधी बात कर सकते हैं, और गुजारिश है और सुझाव है हमारा कि जो अनाज या जो बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, कम से कम अब ये तो होना चाहिए कि वो घर पे पहुंच रहे हैं तो वो अपनी मेहनत के जरिए जैसे भी उसको काम मिल सके नरेगा में, चाहे डेज बढ़ाए जाने वो भी बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रवासी सब जगह आ रहे हैं। राठौड़ साहब के भी आ रहे हैं तो जयपुर में ज्योति जी के यहाँ पे भी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी आ रहे होंगे, सब जगह आ रहे हैं। दूसरा, उनके खाने का अगर प्रबंध सरकार के स्तर पर, गेहूं काफी भरा पड़ा है हमारे गोदामों में, अगर उसको 2011 की जनगणना के आधार को अगर बुला करके मानवता के नाते अगर हम उन्हें गेहूं उपलब्ध कराएं राठौड़ साहब, तो मुझे लगता है कि उस गरीब का जरूर भला होगा। उसे इस वक्त राहत देने की आवश्यकता है। अगले 2 महीने 3 महीने एमएसएमई को पैकेज दिया आपने, नो डाउट वो ठीक होगा, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उस गरीब को तुरंत राहत की आवश्यकता है कि वो घर पहुंचता तो कम से कम उसे खाना ठीक से मिल सके। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें, हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बसों का विवाद अब दूसरे रूप में भी दिखने लग गया है। बात केवल बॉर्डर तक की थी पहले, लेकिन अब कोटा से जो छात्र गए उनमें जो बसों से राजस्थान रोडवेज की बसों से भेजा गया उसका भुगतान भी अब यूपी सरकार ने कर दिया है। 36.36 लाख रुपए का ये भुगतान किया गया। 94 बसें जो गई थी, ये पूरी हिस्ट्री क्या है उस पर हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो विवाद चला प्रियंका गांधी के बयान के बाद से कि 1000 बसें हम दे रहे हैं और जो प्रवासी फंसे हुए हैं उन्हें योगी सरकार आने दे, उस पर किसी तरह की राजनीति ना करे। सरकार की तरफ से लिस्ट मांगी गई, उसमें फिर ऑटो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कई तरह की बातें हुई, लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि जो भी है बसें जो भरी हुई थी उनको जाने देना चाहिए था। इसी बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम, परिवहन मंत्री और एआईसीसी के 2 सेक्रेटरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए जमकर भाजपा पे निशाना साधा गया और कहा गया कि देश जल रहा है, प्रवासी मर रहे हैं, लेकिन भाजपा को इस बात की चिंता नहीं है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ में चर्चा में मौजूद है इस वक्त राजस्थान के दिग्गज और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ जी, जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। मैं राठौड़ साहब सबसे पहले तो सचिन पायलट जी, प्रताप सिंह जी के उस बयान पे आपका रिएक्शन चाहूंगा जिसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बेवजह की राजनीति कर रही है बीजेपी, जबकि मोदी सरकार को तमाम राज्य कोऑपरेट कर रहे थे। प्रवासियों को लाने की, उन्हें सही तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पहले दिन से राज्य इस बात की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है। जी देखिए, अगर प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी लोगों को अपने अपने प्रदेश में लाने और ले जाने की राजनीति किसी ने प्रारंभ की तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिग्गज नेता सोनिया जी ने की, जिन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इन प्रवासी श्रमिकों को और लाने ले जाने के लिए पूरी धनराशि अलग अलग सरकारों को देगी। हमने ऊंचा नंगला के अंदर जो मंजर देखा, मैं समझता हूं हम राजनीतिक दलों से बंधे हैं, पर संवेदनशील विषय पर भी
हम राजनीति करते करते इस गिरावट पर आ जाते हैं। ऊंचा नगला भरतपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज 2 मंत्री और एक संगठन के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी जुबेर खान जी वहां उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने 1000 बसें भेजी, जबकि बसों की संख्या 283 के लगभग थी। पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट बना है। क्या तो मोटर व्हीकल एक्ट में रिलैक्सेशन देते बिना परमिट के, अगर परमिट उनके पास होता तो उनकी फिटनेस की जांच अपने आप हो जाती। बसों को खड़ा कर दिया। और मैं और कुछ नहीं कहूंगा, योगेंद्र सिंह अवाना है, बसपा से मोह भंग करके कांग्रेस से जुड़े हैं। उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि पूरी बसों का इंतजाम पीटीओ ने किया, आरटीओ ने किया। और हद तो पार कर गई जब वहां बस में जितने कंडक्टर ड्राइवर बसों के साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हें तो सिर्फ इसलिए लेकर आए कि आपको ऊंचा नगला बॉर्डर तक जाना है। ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम। और तो और एक भी मजदूर, अगर उन बसों के साथ मजदूरों की फोटो भी दिखा देते, अगर मजदूरों के साथ बसों को बैठाया हुए दिखा देते, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति के नाम पर राजनीति करना चाहती है। कोटा के अंदर जो एजुकेशनल हब है पूरे देश का, उसके अंदर यूपी के विद्यार्थियों को लेकर जिस प्रकार उन्होंने किराया वसूल करने की बात की, मैं समझता हूँ ये सारी कलई खुल गई अब कांग्रेस की, जिसने कहा था हम प्रवासियों को लाने और ले जाने के अंदर मुफ्त में व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने 4000 बसों का बंदोबस्त करने का दावा किया था। जब 4000 बसें उनके पास थी, तो फिर प्रियंका जी की सेवाएं लेने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? ये सारे मैं समझता हूँ चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नीयत के साथ किया गया एक काम है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर इस प्रकार की बात नहीं की जाए तो जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, ओवरऑल अगर हम देखें, इसमें कई दिन से ये सियासत चल रही है, मजदूरों का पलायन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है। ये मुझे लगता है कि पहली बार जब बड़प्पन दिखाया जा रहा था, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पार्लियामेंट हो, सब जगह ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में भरोसा करके कोरोना से निपटने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। आज भी यही बात कही जाती है। लेकिन जब भी स्थितियां बनती हैं तो कोई अवसर, कोई राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहता, इससे कोई चूकना नहीं चाहता। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मायावती जी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि राजस्थान की सरकार ने बड़ा घिनौनी हरकत की है कि 36.36 लाख रुपए का बिल उन्होंने भेज करके और इसका भुगतान ले लिया। यह हिस्ट्री एक अलग है। इसमें बाकायदा रोडवेज से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि 560 बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी थी। यहां 2000 स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से उन्होंने 94 बसें हमसे ली। 38,000 रुपए किराया उसका तय किया गया, उसके हिसाब से इन्होंने भुगतान किया है। और 19.76 लाख रुपए का डीजल डलवाया था, उसका भुगतान हमें हाथ के हाथ हो गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। दोनों एमडी के बीच में बात हुई है, उन्हें कोई किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है। तो ये क्या लग रहा है कि हम सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ये रोडवेज में भी अब सियासत हो रही है। सचिन पायलट जी ने, प्रताप सिंह जी ने बयान दिया, उसके बाद में मोदी सरकार का भुगतान कर दिया गया, जिसे काफी हाईलाइट भी किया गया है। मायावती जी भी उस पर ट्वीट कर रही हैं। तो लग रहा है आपको कि ये उचित समय है कि सारी चीजों को करने का? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति देश में बनी हुई है, जिस मजदूर के लेकर के जो राजनीति हो रही है, मजदूर के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। अपनी पार्टी, अपने सियासत को आगे लाने के लिए, लोगों को दिखावे करने के लिए सब राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, मजदूरों को जिस प्रकार से नीति अपनाई जानी चाहिए थी वो नहीं अपना पाए, चूक गए वो। उसके बाद रेलवे वाला मामला आया तो मैं कहता हूँ, राजेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 मई का एक परिपत्र जारी किया रेलवे ने। उसमें साफ तौर पर स्पष्ट लिखा था कि जो किराया राज्य सरकार वसूल करेगी और रेलवे को देंगे। स्पष्ट रूप से था कि रेलवे ने जो उपलब्ध कराई थी ट्रेनें, वो फ्री में उपलब्ध नहीं कराई थी, यथाव स्पष्ट था। जब सोनिया गांधी ने कहा कि इसका किराया कांग्रेस संगठन देगा, तो एकदम से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके रेलवे मंत्री जी को कहा कि इसका श्रेय तो कांग्रेस ले जाएगी। उसके बाद स्पष्ट हुआ, उन्होंने कहा, रेलवे मंत्री जी को कहा, उसके बाद ये सब चीजें जारी हुई कि 85% रेलवे का किराया रेलवे भुगत रही है, 15% संबंधित राज्य सरकार देंगी। तो ये सारी बातें जब हो गई, सामने आ गई, तो पहले नहीं कहा गया कि 85% रेलवे भुगतेगा, रेलवे देगा। उसके बाद ये सब राजनीति हुई। अभी आपको पता है कि प्रियंका गांधी
कांग्रेस का अस्तित्व है। अगर वो कहेंगी तो पूरी पार्टी के लोग साथ लग जाएंगे। 1000 बस देने की पेशकश की और योगी जी के माध्यम से अपर गृह सचिव ने पत्र जारी किया कि हम आपकी बस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है श्याम जी, सवाल यह है कि क्या उचित समय, इससे मुझे लगता नहीं है कि वो जो प्रवासी है उनके जिस तरह से सफर तय करते हुए जख्म हुए हैं वो कभी इससे बहाल हो पाएंगे या इससे कुछ हासिल हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि चलिए राजनीति की जा सकती है, एक मुद्दा मिल गया, लेकिन हासिल क्या होना है उससे मुझे ये बताइए आप। श्याम जी आप अपनी बात कहो, उससे नहीं, हासिल क्या होगा इससे, हासिल क्या होगा? नहीं, हासिल तो राजनीति हो रही है। अब देखिएगा कि अब राजेंद्र जी अपनी पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस अपनी पार्टी की बात करेगी, लेकिन मजदूर तो बेबस होगा तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। देखिए मजदूर तो बेबस है, उसके पास लाचार है, उसको विश्वास नहीं है दोनों पार्टी के ऊपर कि वो क्या कह रहा है कि मुझे अपने घर तक पहुंचा दीजिएगा। अब केंद्र सरकार ने उनको 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने की बात कही है। आप देखिएगा कि उसको क्या मिलेगा रोजाना का, अगर हिसाब लगाएंगे तो उसको कितना सा कम पैसा मिल पाएगा। क्या रह सकता है इस महंगाई के जमाने में वो मजदूर, अगर उसको इतने कम मिलेगा तो इसलिए मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपना रोजगार छोड़ करके पहुंच रहा है, मैं आए दिन देखता हूं चूरू में राठौड़ साहब की टीम या जो एमएलए एमपी जो कर सकते हैं, आमासामा की भूमिका में भी हैं लोग, वे दे रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि वास्तव में जो प्रवासी पहुंच रहा है उसके खाने पीने का इंतजाम क्या है, ये बात होनी चाहिए। मैं राठौड़ साहब एक बार वापस आपके पास में आ रहा हूं। 36.36 लाख रुपए का जो भुगतान किया गया है एमडी राजशेखर जी की तरफ से राजस्थान रोडवेज को किया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के जरिए ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें किस बात की सियासत? बसें मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसका भुगतान किया गया है, तो ये कोई लग रहा है आपको कि ये भी कोई राजनीति का मुद्दा है? देखिए अगर राजस्थान की सरकार ये दावा नहीं करती कि हम 4000 बसों के द्वारा हमारे प्रवासियों को लाने और ले जाने के लिए मुफ्त में बंदोबस्त करेंगे तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। अगर राजस्थान की सरकार, जो राजस्थान ने इस देश के अंदर ट्रेन से आवागमन जो हुआ है, सबसे कम ट्रेन अगर किसी ने रिक्वेजिशन भेजा तो राजस्थान की सरकार ने भेजा और उसमें भी टिकट पर ठप्पा लगा दिया। 2 मई के सर्कुलर की बात श्याम जी ने कही, एक सर्कुलर को भी बता देते श्याम जी, जिसमें कहा 15% तो पैसा देंगे और ठप्पा यह लगाएंगे कि आपके किराए का भुगतान राजस्थान सरकार। मैं समझता हूं कि संवेदनशीलता और संवेदनहीनता दोनों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें संवेदनहीनता ज्यादा नजर आ रही है। आज कोटा से विद्यार्थियों को लेकर जाना था, अगर यूपी सरकार को डीजल और किराए का पैसा 19 लाख और 36 लाख लेना ही था तो ये दावा क्यों कर रहे थे? हमने 4000 बसों में मुफ्त में भेजने का बंदोबस्त किया है, अपने दावे को वापस ले लेते। आज जिस हरी झंडी को पायलट साहब दिखा रहे थे, खाचरियावास बड़ी दमकता से अपने भाषण ठोक रहे थे, क्या उनसे पैसा लिया आपने? तो उन विद्यार्थियों से क्यों वसूल किया गया आपने? उनको भी कह देते हम रिक्विजिशन नहीं करेंगे। पहला बिल का रिक्विजिशन अगर किसी ने भेजा तो RSRTC ने भेजा, उसके बाद किराए का भुगतान हुआ। और मैं समझता हूं कि इस वैश्विक महामारी के अंदर आप कह रहे थे केंद्र सरकार की, तो आपने गैलप का वो सर्वे देखा होगा, ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों का सर्वे देखा होगा, जिन्होंने माना वैश्विक स्तर पर कोरोना के प्रबंधन में देश के प्रधानमंत्री ने जो इस प्रकार का नेतृत्व दिया देश को, वो अपने आप में बेजोड़ है। राठौड़ साहब ये बात में हम सहमत है। मीडिया पहले दिन से बात कर रहा है कि लॉकडाउन करने का सही समय पर सही स्टेप उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तमाम राज्यों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और सब एकजुट होकर के करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सर, मैं एक बार, आप भी हैं, ज्योति जी भी हैं, आप लोग जब पार्टी की रैली होती है, बसें लगती हैं, तमाम संसाधन लगाए जाते हैं, इन प्रवासी मजदूरों को क्या ये किया नहीं जा सकता था कि जिस राज्य से जहां से रवाना हुआ मजदूर, वहां से उसे पिक करके उस राज्य के बॉर्डर तक छोड़े? अगले राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसको लेकर के जाए, ना किसी राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पे ये अनाउंस किया गया कि चलिए अगर कोई भी नहीं कर पा रहा सरकारों में, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे रहेंगे, जो उनके पास साधन है वह उनको गंतव्य तक या जहां तक अपने राज्य में, अपने जिले में उस बॉर्डर तक पहुंचाएं, तो कम से कम 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो वो मदद कर सकते थे वो की जा सकती थी, लेकिन यह साहस किसी ने नहीं किया। जी राठौड़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप चैरिटी करने के नाम पर बसें दे रहे हैं और उसके अंदर आप मोपेड का नंबर दे रहे हैं, 2 व्हीलर का नंबर दे रहे हैं, आपके PCC के चीफ के विरुद्ध मुकदमा हो रहा है,
ये मजाक, घिनौना मजाक आप क्यों कर रहे हैं सर? ये तो 14 दिन बाद हुआ है। मैं माफी चाहूंगा, ये सारी बातें खड़ी क्यों हुई? राजस्थान में अफरा तफरी तब मची जब पहले पीसीसी ने हेल्पलाइन खोली। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने संयोजक और सह संयोजक जिले और संभाग स्तर पर बनाए, फिर पोर्टल पर दर्ज करना शुरू किया। राजस्थान की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को कहा हम आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे, और फिर मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बयान दे दिया कि ये संख्या 23 लाख पहुंच गई, अब इनको लाने ले जाने का प्रबंध करने में 6 महीने लग जाएंगे। बस इसी बात से धैर्य टूट गया और किसान जो श्रमिक है वो पैदल सड़क पर निकल गया। अगर किसी पर दोष जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री के उस बयान पर जाता है जो उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे इनको पहुंचाने में। जी ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा इस बात से। ज्योति जी आपके पास आना चाह रहा हूं। राठौड़ साहब को आप सुन रहे होंगे। बसों का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुद्दा है जिसकी वजह से कुछ हासिल हो पाएगा, लेकिन उन प्रवासी जो किसी भी राज्य के हो सकते हैं, तपती सड़क पे दोपहर के वक्त वो बचपन जब चलता नजर आता है तो मुझे लगता है कोई भी द्रवित हो सकता है, किसी का भी हृदय पिघल सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सियासत की। पैसे उधर से भुगतान हो गया तो इधर कहा जा रहा है कि पहले सरकार का बयान क्यों आया, और अगर बॉर्डर पे ये मांगा जाता है कि चलिए आप एक लिस्ट दे दीजिए तो कांग्रेस कहती है कि योगी सरकार राजनीति कर रही है। नमस्कार योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे राठौड़ साहब की भारत की जो मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया तो पूरे विश्व ने उसकी सराहना की है। तो शायद राठौड़ साहब ये बात भूल गए थे कि जो पूरे मुख्यमंत्रियों की जब बैठक थी तो उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना की थी कि किस तरह से राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अब या तो इनके प्रधानमंत्री जी के साथ क्या वक्तव्य और क्या दे रहे हैं, शायद उन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा, ज्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है और यहाँ पर बहुत सही समय पर सही निर्णय लिए जाकर के काम हो रहा है। जहां तक माइग्रेंट लेबर के बारे में जब इन्होंने बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जब नंगे पैर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ पैदल चल रहा हो, इस तपती हुई धूप में बाहर निकल रहा हो, और इतना लंबा समय जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहे हैं उनके लिए ही लॉकडाउन एक बहुत विषम समय था, जो परिवार के साथ रह रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने परिवार के से दूर थे उनकी निश्चित रूप से एक भावना होती है, जब हम मुश्किल में होते हैं तो अपने परिवार तक पहुंचना चाहते हैं। और इस बात को अगर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर हेल्पलाइन शुरू की तो मुझे तो लगता है राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा। गहलोत सरकार वो सरकार थी जिसने पहली बार श्रमिकों के बारे में सोचा। अगर ट्रेन की बात को भी अगर प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी में अगर उठाया गया तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा उठाया गया। तो इस तरह की बातों को अगर उसके बारे में सोचा गया। और जहां तक बात बसेस की है, अगर मैं तो बिल्कुल, अगर आज हम राशन की व्यवस्था की अगर बात करें तो अगर सरकार अगर सफल हो पाई है कि वो जरूरतमंद तक राशन पहुंचाए तो उसमें भामाशाहों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, मंदिर ट्रस्ट का, बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे थे उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार अगर सहयोग लेती है तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है सरकार का, बल्कि सरकार की मदद ही होती है। इसी तरीके से अगर प्रवासी श्रमिकों के मामले में भी अगर कोई आगे बढ़कर के बसें अगर सरकार को दे रहा है, ये कह रहा है कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं कि आप जो लेबर है जो पैदल जा रही है उसे हम बसों से भिजवा सके, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात कुछ एक नंबर्स की है कि वो मोपेड के थे, ऑटो के थे, मुझे लगता है उसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 1000 में से अगर 10-5 नहीं भी थे तो बाकी 900 थे, 800 थे, 700 थे, 500 बसें थी, कम से कम 50,000 लोग जो है वो अपने घर पहुंचते। मैं तो ये मानती हूँ कि वहां पे 10 बसें भी थी और अगर उनसे 50 लोग भी अगर घर पहुंच रहे थे तो वो 50 लोग भी जो अपने घर पहुंचते उनको राहत मिलती। तो सरकारों को कोई इसमें आपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति शुरू की गई इसमें। जब आप पहले परमिशन नहीं देते हैं, फिर परमिशन देते हैं, फिर उसमें बेवजह अड़ंगे अड़ाते हैं। हमने तो मान लिया अपने प्रियंका गांधी जी का संबोधन सुना भी होगा, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको इसमें ये कहना है सरकार ने व्यवस्था की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है, बीजेपी के स्टिकर्स लगाने, झंडे लगाने, जो करना है वो करो, लेकिन वो प्रवासी श्रमिक अगर अपने घर पहुंच सके, इससे अच्छा नहीं हो सकता था कुछ। तो ये जो राजनीति है वो यहाँ से शुरू हुई है और ये तो बीजेपी को खुद को तय करना है कि राजस्थान के नेता तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो अब आप लोगों को तय करना है कि आपको क्या अपना स्टैंड रखना है।
राठौर साहब, मेरा एक सवाल है सर आपसे। पहले शुरुआती दौर के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, आप लोगों से भी विचार किया, सतीश जी भी गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए, और ये सिलसिला चल रहा था। गुलाब जी ने कहा भी कि हमारे साथ जुड़े थे, तब भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल पार्टीज को बुला करके उन्होंने चर्चा की है। कोई छोटा दल है तो उससे भी उन्होंने चर्चा की है, धर्म गुरुओं से चर्चा की है। ऐसा क्या हुआ कि चलते 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 लॉकडाउन के 2 फेज कंप्लीट कर लिए, तीसरा फेज भी जब निकलने वाला था तो अचानक पॉलिटिक्स शुरू होती है? देखिए, जब कभी सेवा के काम में है उसका राजनीतिकरण करना प्रारंभ कोई भी सरकार या कोई भी दल करता है तो उसके परिणाम उचित नहीं निकलते। जिस प्रकार सोशल मीडिया के नाम पर एमएलए और एमपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने प्रारंभ कर दिए, आज एक नहीं दर्जनों मुकदमे दर्ज किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सेवा के काम में लग गया उसके बाद अचानक फरमान जारी कर दिया, कब कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी अनाज नहीं बांटेगा, किसी को भी खाना नहीं बांटेगा, सारे प्रशासन की तरफ से बांटेगा। मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी ने अगर पूरे मामले के अंदर अपना कोई, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा लेखा जोखा हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन ने दिया, कितने लाख कितने करोड़ पैकेट बांटे, कितने लाख कार्यकर्ता लगे, अगर कांग्रेस ने किया तो बताएं आप। और ये बात आप कर रहे हो कि आपने वहां 2 बसें दी, 4 बसें दी। अराई की घटना शायद पूर्व महापौर जी आपको याद होगी, ट्रक में भरकर लोग गए, दुर्घटना से ग्रसित हो गए, 26 लोग मरे, और वहां घायल ने बयान दिया कि हमें भरतपुर की पुलिस ने लाकर कहा तुम जाओ, और उसके बाद ये घटना हुई। इस तरह की बातें संवेदनशीलता के साथ देखनी चाहिए। और आज राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर 23 लाख में से जो लोग आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं उनमें कितने लोगों को ले आए आप? क्या ये सही नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो पहले कह रहे थे केंद्र सरकार को रेलवे का प्रबंधन करे, सिर्फ 34 ट्रेन मांगे और 300 ट्रेन से योगी सरकार अपने लोगों को लेकर जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। दुनिया देख रही है, ऐसी बात नहीं है मैडम खंडेलवाल साहब जी। ज्योति जी, सियासत का कोई कारण अभी भी समझ से बाहर है कि जब 2 लोग आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो और उसके बाद में फिर अचानक क्या हो रही है? मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ये सियासत करने का समय ही नहीं है, राजनीति करने का समय ही नहीं है। ये समय मानवता का है, ये समय संवेदनशीलता का है, ये समय मिलकर के लड़ाई लड़ने का है। कोरोना से जब हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो ही हम उसको हरा सकते हैं। इस बात का मैं कितने सारे आपको इसके उदाहरण दे सकती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 विधायकों से बात की, हर एक विधायक से बात की, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो बीजेपी के विधायक हो। उन्होंने पर्सनली फोन पर भी बात की 2 बार 3 बार, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात की। राठौर साहब का यह आरोप है, राठौर साहब, ज्योति जी ये सारा मालूम है। राठौर साहब का यह आरोप है कि पार्टी में अंदरूनी लीडरशिप की होड़ लग रही थी, उसकी वजह से मामला बाहर निकल करके आ रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर इसमें अगर काम करने की अगर होड़ लग रही हो अगर ऐसे समय पर, तो ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक काम करे, दूसरा व्यक्ति फिर काम करे, तो और दुगना तिगुना 4 गुना 6 गुना काम हो रहा है। कांग्रेस का तो हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल फील्ड में था, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ करके हो, चाहे वो संगठन के माध्यम से जुड़ करके हो, वो तो काम कर ही रहा था। जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कोटा का, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कोटा के प्रश्न को उन्होंने उठाया कि 36 लाख का बिल क्यों मांग लिया आपने? अरे भाई, हमने नहीं मांगा। आज आपने खुद ने हमारे परिवहन मंत्री जी को सुना होगा, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वहां से यूपी से बसें आई, हमने तो मना नहीं किया कि आप यूपी की बसें यहाँ क्यों भेज रहे हो, हम तो परमिशन दे रहे हैं। हाँ भाई, अगर आप भेज सकते हो, यहाँ से बच्चे जाना चाहते हैं जाए, हमने तो रोका नहीं। राजस्थान ने किसी को रोका नहीं, बल्कि हमेशा ये प्रयास किया, साथ देने की कोशिश की कि कैसे अधिक से अधिक लोग अपने घर पहुंच सके, और इस बात का परिणाम दिया। अब अगर आप कहते हो वहां से डीजल डलवा दो, हमने डीजल डलवा दिया, डीजल डलवा करके वो अपने जगह पर पहुंच गए, वहां के एमडी का लेटर आता है, ऑफिशियल लेटर आता है कि आपने जो डीजल का बिल दिया था वो हमको भेज दीजिए। एक प्रोसीजर बात है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए, लेकिन इस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं और उसका खामियाजाना जो प्रवासी मजदूरों ने जो भुगता कि वहां से बसेस जो है बॉर्डर तक जाकर के और उसे वापस भेज दिया गया, परमिशन भेज दी गई, ये भी पूरे सब लोग देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 50,000 लोग अगर पहुंचते अपने घर, 80,000 लोग अगर पहुंचते अपने घर, तो एक अच्छी बात है। 23 लाख का जवाब मांग रहे हैं। ज्योति जी, समय कम है। मैं एक रिएक्शन और चाहूंगा आपका राठौर साहब का, उसके बाद श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष एकता के नाम पर पार्टियों को बुलाया,
और उसमें यह कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों को और आर्थिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही है और अगर ऐसे ही मूक दर्शक बनकर के प्रतिपक्ष के नेता बैठे रहेंगे तो देश माफ नहीं करेगा। देखिए, सोनिया गांधी जी ने प्रतिपक्ष के लोगों से बुलाकर चर्चा की होगी, पर सोनिया गांधी की चर्चा का नतीजा वैसा ही निकलता है जिस तरह प्रियंका जी ने कहा कि 1000 बसों से प्रवासियों को लाएंगे, मजदूरों को लाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाएंगे। बॉर्डर पर आपने संख्या बता सकते हैं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, बसें लाकर खड़ी कर दी? उन बसों में बैठने वाले लोग कहाँ थे? उन बसों के आपके खुद के एमएलए बसपा से निकल कर आए, अवाना साहब, उनका नाम सुना आपने? डीटीओ और आरटीओ से कहकर बसें सिर्फ खड़ी करने के लिए खड़ी की है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। जी ज्योति जी, सोनिया गांधी जी ने सबको बुलाया, लेकिन मायावती जी ने और एसपी ने दोनों ने दूरियां बना ली, जो दोनों गठबंधन के रूप में भी रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, सोनिया गांधी जी ने भी यही पहल की। आप अगर प्रवासी श्रमिकों के बारे में देखें तो उनकी भी समस्या को समझते हुए सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने ये स्टेप उठाया था कि उनको फ्री देना चाहिए। जब देखा कि उनको लूटा जा रहा है, किराए के नाम पे उनसे बहुत ज्यादा वसूली की जा रही, तो पहला जो अगर कोई स्टेटमेंट आया था तो माननीय सोनिया गांधी जी का ही आया था और उन्होंने उन प्रवासी मजदूरों की, उन प्रवासी श्रमिकों की समस्या को दिल से जाना था, समझा था और इसलिए ही निर्देशित भी किया था कि वो फ्री उनकी अवेलेबिलिटी कराई जाए। जहां तक सबको, विपक्ष को अगर लेकर के चर्चा करने की बात है, निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इस समय पूरा विश्व ही एक बहुत ज्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है और भारत की भी स्थिति कोई उससे अछूती नहीं। हम ये कहते हैं कि हम उस देश से बेटर हैं, उस देश से बेटर है से हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो जाते। हम भी जानते हैं कि हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। हम भी इस समय कोरोना की एक बहुत भयंकर महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत सारी जनहानि हुई है, बहुत सारी जनहानि होने की संभावनाएं हैं। तो इन सब बातों को लेकर के एक चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका की बातचीत होनी चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का विपक्ष को अपना काम करना चाहिए और वही माननीय सोनिया गांधी जी ने इस मीटिंग के माध्यम से किया है। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों मुद्दों को लेकर के मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपसे। और सियासत का जो मुद्दा, जिस तरह से अभी राठौड़ साहब भी कह रहे हैं कि बात कहां से कहां, जैसे ज्योति जी भी कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि बसों को लेकर के हो या बॉर्डर क्रॉस कराने की बात हो, ये टाला जा सकता था। अगर बसें जितनी भी हैं उनको चलिए जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दिए जाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर आप कोई कॉमर्शियल बेनिफिट ले लोगे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि लॉकडाउन होने से पहले अगर प्रधानमंत्री सब मुख्यमंत्रियों से बात कर लेते तो स्थिति मुख्यमंत्रियों से देखिए नहीं, लॉकडाउन होने के बाद में की, लॉकडाउन होने से पहले अगर मुख्यमंत्रियों से बात की गई होती और एक नीति बना ली गई होती क्या क्या स्थिति पैदा होगी, कैसे होगा, तो ये आज समस्याएं नहीं पैदा होती जो हम मांग कर रहे हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति बननी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि राज्यों का तालमेल कौन कराएगा? केंद्र कराएगा। केंद्र के हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं, वो अपने आप से आज जो स्थितियां पैदा हो रही है इसलिए कि केंद्र ने एक नीति तय नहीं की। उसी का नाम है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने पेशकश की और मुख्यमंत्री ने मान लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास दबाव आया, क्योंकि शासन के पास तो सारा तंत्र मौजूद होता है। जैसे राजस्थान सरकार के पास राजस्थान रोडवेज है, यूपी रोडवेज भी है उनके पास, लेकिन क्यों, क्या कारण रहे, राजनीतिक हो गई। अब यहाँ सारी स्थितियां बनी है, लेकिन सबसे स्थिति खराब किसकी हुई? उस मजदूर की हुई। मजदूर को कुछ नहीं मिला, मजदूर पैदल ही चला गया, भारी तादाद में राजस्थान में पैदल आ गया। मैं मानता हूं राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की ही इसमें गलतियां रही है। समय रहते हुए दोनों ने निर्णय लिया, इसलिए सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि किराया कांग्रेस को कहना पड़ा। राठौड़ साहब केंद्र सरकार में सीधी बात कर सकते हैं और गुजारिश है और सुझाव है हमारा कि जो अनाज या जो बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, कम से कम अब ये तो होना चाहिए कि वो घर पे पहुंच रहे हैं तो वो अपनी मेहनत के जरिए जैसे भी उसको काम मिल सके नरेगा में, चाहे डेज बढ़ाए जाने वो भी बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रवासी सब जगह आ रहे हैं। राठौड़ साहब के भी आ रहे हैं तो जयपुर में ज्योति जी के यहाँ पे भी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी आ रहे होंगे, सब जगह आ रहे हैं। दूसरा, उनके खाने का अगर प्रबंध सरकार के स्तर पर, गेहूं काफी भरा पड़ा है हमारे गोदामों में, अगर उसको 2011 की जनगणना के आधार को अगर बुला करके मानवता के नाते अगर हम उन्हें गेहूं उपलब्ध कराएं राठौड़ साहब, तो मुझे लगता है कि उस गरीब का जरूर भला होगा। उसे इस वक्त राहत देने की आवश्यकता है। अगले 2 महीने 3 महीने एमएसएमई को पैकेज दिया आपने, नो डाउट वो ठीक होगा, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उस गरीब को तुरंत राहत की आवश्यकता है कि वो घर पहुंचता है तो कम से कम उसे खाना ठीक से मिल सके। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।